अगर आज किसी छात्र से पूछ लो कि पढ़ने में एकाग्रता क्यों नहीं बनी रहती, तो उत्तर ज़्यादातर एक ही सा मिलेगा, एकाग्रता ही नहीं बन पाती। लेकिन थोड़ा गहराई से विचार करो, एकाग्रता कैसे बनेगी? पूरा दिन स्मार्टफोन के खेल, सोशल नेटवर्क, व्यर्थ की चर्चाएं और शाम को लेटते वक्त ये ख्याल कि कल सुबह जल्दी खड़े होकर पढ़ना है, घड़ी सेट करके लेट जाना और फिर दूसरे दिन सुबह घंटी बजते ही उसे दबाकर फिर से निद्रा में खो जाना। यदि तुम भी वैसा ही कर रहे हो तो ये आज की चर्चाएं तुम्हें बेहद महत्वपूर्ण लगेंगी, क्योंकि मुद्दा पढ़ाई का नहीं है, मुद्दा रूटीन का है। वास्तव में प्रत्येक छात्र के मन में एक पुकार गूंजती है। वो पुकार बोलती है, आओ बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट मात्र पढ़ लो। मगर उसी पल एक दूसरी पुकार भी उभर आती है, पहले फ़ोन चेक कर लो, कुछ ग्रहण कर लो, हल्का सा घूम आओ, उसके बाद निश्चित पढ़ाई करेंगे। और फिर आगे क्या घटता है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यही बहानेबाजी धीरे धीरे पढ़ाई को तुम्हारी दैनिक दिनचर्या से हटा देती है। फिर ऐसा स्वभाव हो जाता है कि फ़ोन संभालना, मित्रों से गपशप, बाहरी सैर, सहज निद्रा सब संभव, लेकिन पढ़ाई असंभव। अब स्वयं से एक प्रश्न करो, यदि तुम छात्र हो तो तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक क्या है, व्यर्थ में वक्त गंवाना या पढ़ाई करना? लेकिन जो छात्र बहानेबाजी की प्रथा अपना लेता है, उसके हर प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, कल से प्रारंभ करेंगे, कल से निश्चित। उसी उत्साह से विशाल विशाल शेड्यूल रचे जाते हैं। प्रातः 4:00 पर जागना, 8:00 तक अध्ययन, फिर भोजन, फिर पुनः अध्ययन। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, यदि तुम उत्साह से गढ़े उस शेड्यूल का 50% भी ठीक ढंग से पालन कर लो तो जहाँ अध्ययन करते हो वहाँ कहीं अधिक प्रगति कर जाओगे। लेकिन सबसे प्रमुख भूल कहाँ कहाँ होती? वहाँ कहीं अध्ययन प्रगति कर जाओगे, लेकिन सबसे प्रमुख भूल कहाँ कहाँ होती? वहाँ कहीं अध्ययन करते हो है, ये ग्रहण करो। प्रतिदिन अध्ययन न करने में जब तुम्हारे अंतर्मन से वो पुकार आती है कि सब त्याग कर विराजमान हो जाओ, तो वो केवल पुकार नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर का वही अंश होता है जो तुम्हें उन्नति करते देखना इच्छुक है। इसीलिए अब जब भी ये पुकार हो कि इसी क्षण अध्ययन करना चाहिए, तभी विराजमान हो जाओ। सतत 2 घंटे न सही तो 5 या 10 मिनट मात्र सही। संभव है अभी तुम सोचो कि 5 मिनट अध्ययन से क्या लाभ, लेकिन मैं तुम्हें व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, जब तुम 5 मिनट हेतु विराजमान होगे तो ज्ञात भी न होगा और 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाएंगे। और यदि वास्तव में अध्ययन में एकाग्रता न बने तो ग्रंथ बंद कर दो। कम से कम ये तो सत्य रहेगा कि तुम विराजमान थे, तुमने प्रयास किया। अब एक और तथ्य ग्रहण करो, तुम्हारे अभिभावक तुम्हें अध्ययन हेतु इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि वे अध्ययन मूल्य समझते हैं। वे इसलिए नहीं कहते कि उन्हें लाभ होगा, अपितु इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन उत्तम बनेगा। तुम्हारी आयु बोध की है कि ये काल अध्ययन हेतु है, इसे व्यर्थ की वधि हेतु है, तरे है वधि हेतु हेतु है, अध्ययन हेतु है, वे सार की हेतु है, वधि हेतु हेतु। वस्तुओं में मत व्यय करो। यदि आज ये क्लिप देखकर अध्ययन उत्साह जागे और 2 दिन पश्चात समाप्त हो जाए तो कोई लाभ नहीं। यदि वास्तव में अध्ययन को जीवन अंग बनाना है तो दैनिक अध्ययन प्रथा विकसित करनी होगी। प्रातः अध्ययन अत्यंत उत्तम है क्योंकि तब मन सर्वाधिक शांत रहता है। और यदि कभी प्रातः जागकर पुनः छातिलिगी समाप्त निद्रा की इच्छा हो तो निद्रा लो, लेकिन निद्रा पूर्व मात्र 10 मिनट ग्रंथ अवश्य उघड़ लो, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्रथा बनाने का एकमात्र उपाय है उसे दैनिक करना। दैनिक अल्प मात्रा सही, लेकिन अध्ययन अनिवार्य है। क्रमशः तुम्हारे भीतर परिवर्तन आएगा। कोई भी प्रारंभ से पूर्ण नहीं होता, केवल किसी के अंतर्मन में इच्छा होती है जो उसे अग्रसर ले जाती है। और स्मरण रखना, गंतव्य तक पहुंचना ही विजय नहीं है। विजय ये है कि इस संपूर्ण पथ में तुम अपने संकल्प को भंगित नहीं होने देते। यदि ये चर्चाएं तुम्हें सत्य प्रतीत हों तो क्लिप को अनुमोदित करके प्रस्थान करो, चैनल को अनुसरण कर लो ताकि ऐसी ही सटीक मार्गदर्शक चर्चाएं प्राप्त होती रहें। अब बहाने मत गढ़ो जाओ, ग्रंथ ग्रहण करो और अध्ययन हेतु विराजमान हो जाओ। तुम्हारा भविष्य प्रतीक्षा नहीं करता।